स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा। भाईजान कबूतर ये जो हम डाल रहे हैं ये तो ओपन डाल रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो की फरमाइश थी, ये हमारे एक भाई हैं जिनका पार्सल हमारे पास पड़ा गया अभी है। कुछ उन्होंने बीडल लिए हुए हैं, कुछ चैम्पियन लिए हुए हैं। उन्होंने कहा था फराज भाई कल कोई एक वीडियो ऐसा बनाए जो मेरे लिए हो। वो कह रहे हैं मैं यूट्यूब ऑन ही सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं इंतज़ार में होता हूँ कि आपका कोई वीडियो बने और मुझे कोई देखने को और कुछ सुनने को मिले। ये ले भाईजान जलो बॉर्डर से कबूतर आया ये, हमें नहीं पता इंडिया का है पाकिस्तान का है। चिट्टी ज़मीन के अंदर भाईजान जर्रे हैं इसकी आँख में। 6 से 7 पर का पट्ठा है, दुम पे मोरे, दुम के पर कटे हुए भी हैं और पूरा भी पर है। यानी कि ये जो एक पूरा पर है इस पे भी मोर है और कटे वो भी मोर है। हो सकता है ये चेतर से मैच लड़ रहा हो, क्योंकि इस दफ़ा का भंवर ने भजन उड़ा के मारा है। अब हमें नहीं पता इस पे कितनी मोरें लगी होंगी, क्या कहानी होगी। 3 मोरें भजन अभी भी इसकी दुम पे हैं इस हालात में भी। एक पासा इसका रंगों में डूबा हुआ है और ये रंग और ये नस्ल अब बहुत कम खुडों में मिलती है भजन। टैडी, गोल्डन, कमगर, डब वाले, बस यही कबूतर ज़्यादातर अब आपको खुडे में मिलेंगे जहाँ भी आप जाएंगे। ये नहीं मिलेंगे। हो सकता है ये इंडिया के उधर से आया हो, ये इधर पाकिस्तान का कबूतर ही ना हो। और पंडवाल वाले भाई को आज मैं याद कर रहा हूँ दिल से। अगर वो या उनका भाई कोई एक पाकिस्तान में होता तो ये कबूतर लाजमी उनके नाम से डलता, लेकिन ये ओपन है भजन, किसी के नाम से नहीं है भजन। अन्नी डाल देगा इंशाल्लाह। और तोते के पिंजरे में जब भी हम कबूतर डालते हैं उसका मायने आप जानते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता भाईजान किसी की फरमाइश पे एक वीडियो डाले या छोटा सा वीडियो डाले। ये लें भाईजान, आज पूरी दुनिया में सब लोग मदर डे मना रहे हैं, यानी कि अम्मा का दिन, यानी कि माँ का दिन। अब समझ में मुझे इसलिए नहीं आता कि ये जो डे ईजाद किया ये किया अंग्रेज़ों ने, सही है। और ये वो अंग्रेज़ हैं कि जिन्होंने अपने मुल्कों में ओल्ड होम बनाए हुए हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके लिए एक रिहाइश गाह बनाई हुई है, वहाँ पे उनको रखा जाता है। यानी कि ये जब जवान होते हैं तो ये अपने बूढ़े अम्मा अब्बा को अपने पास रख नहीं सकते, उनकी खिदमत नहीं कर सकते। और अगर खिदमत करनी भी हो तो उसके लिए नौकर रखना पड़ता है, और नौकर आपको पता है कितना महंगा है बाहर के मुल्कों में। इसलिए इन्होंने वो घर बनाए हुए हैं। यानी कि ये दिन मनाने वाला जो इंसान या कौम जो है वो है जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती, सबसे पहली चीज़। सेकंड नंबर पे आते हैं, ये जो ज़मीन होती है ना भैया, ये हमारी माँ होती है। और अमीरों को नहीं पता होगा इस चीज़ का। किसी गरीब आदमी या किसी किसान से पूछें कि ज़मीन क्या होती है तो वो कहेगा ये मेरी माँ है, ठीक है। अब इस वक्त हुआ क्या, बाहर के मुल्कों ने मिल के एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में चेंज लाए। चेंज लाए किससे? पाकिस्तान के ही लोगों से। इसको हम अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो अल्लाह के नबी का फरमान था, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि तुम लोगों को ख़तरा दुश्मनों से नहीं है। मुसलमान कभी दुश्मन से ख़तरा नहीं होता। मुसलमानों को जब भी ख़तरा होता है ना मुनाफिकों से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी सफ़ों में मुनाफिक तलाश करो। बस खां से ये गलती हो गई, खां वो मुनाफिक तलाश नहीं कर सका, उसको पता नहीं चल सका कि जो उसकी सफ़ों में बैठे हुए हैं वो कितने बड़े मुनाफिक हैं और कैसे हैं। अगर खां को पता चल जाता पहले तो वो चुन चुन के उनको पहले ही साफ़ कर देता। अब वो तो हो गया जो होना था। लेकिन आप ये चेक करें कि बाहर से फंडिंग करके पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो जो लोग ऐसे थे मुनाफिक, क्योंकि भजन ज़मीन तो माँ है, पाकिस्तान जो है वो तो हमारी जान है। जैसे कहते हैं ना हमारी अम्मा में हमारी जान है, तो ये तो हमारी जान है। अब इसका जिसने सौदा किया तो उसने अपनी माँ का सौदा किया। तो जैसे एक बंदे ने कहा था, बड़े पुराना उसका रिकॉर्डेड चीज़ पड़ी हुई है, कि ये पाकिस्तानी वो हैं जो अपनी माँ को बेचते हैं। तो इस वक्त हुआ क्या है, बेसिकली इस वक्त हमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमने अपनी ज़मीन का सौदा किया है। हमने इस ज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है उन लोगों को जो नापाक हैं।
اور ناپاک ارادے رکھتے ہیں، کیونکہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے ناحق، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جو مرضی ہو۔ تو بیسیکلی یہ جو مدر ڈے ہے نا، یہ صرف ہے لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ، اور کچھ نہیں۔ اور آپ دیکھنا یہی وہ لوگ جو اس وقت بکے ہیں نا 2-2 ٹکے کے پیچھے، یہ کتنا اچھا مدر ڈے آج منا رہے ہوں گے، اور یا ان کے سپورٹر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں ہوتی کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ زمین ہوتی کیا ہے۔ ہاں اگر معلوم کرنا ہے تو اس وقت کسی گاؤں میں جائیں اور کسی کسان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور زمین کیا ہوتی ہے۔ یہ لے بھائی جان، آج ہمارے وہ بھائی خوش ہو گئے ہوں گے، یہ انگریزوں کے لیے مدر ڈے کا تحفہ ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خان اکیلا ہے، ابھی ایک پاگل ایسا ہے جو جیتا ہے، اور جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ خان کے ساتھ ہے۔ اور میری یہ حسرت ہے کہ اگر پوری دنیا میں سب لوگ خان کے خلاف ہو گئے تو میں اکیلا واحد کھڑا رہوں گا کہ خان میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ مجھے اس نے کیا دے دیا بھجن؟ مجھے اس سے پہلے والوں نے کیا دے دیا؟ مجھے اس سے پہلے والوں نے کیا دے دیا؟ 1 ٹکے کا فائدہ نہیں دیا، نہ میں نے فائدہ لینے کی کوشش کی۔ بات ہوتی ہے حق اور سچ کے ساتھ۔ بس میری بھی نیت یہ ہے کہ جب اللہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھیجے تو اس کے وقت میرے اندر صرف کلمہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے پیارے نبی کی محبت ہو، اور زبان پہ کلمہ ہو، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ساری دولتیں سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ قبر میں جب جائیں گے نا، کاش اللہ قبروں کے منہ کھول دے اور آپ کو دکھائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایسی نہیں ہے جیے جا رہے، کبھی سنا کوئی مرا ان میں سے؟ کوئی نہیں مرتا، یہ جیے جائیں گے، جیے جائیں گے۔ اللہ عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ زمین ہماری ماں ہے، اور جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کتنے منافق آئیں گے اور کتنے منافق اس کو بیچیں گے اور اس کا سودا کرنا چاہیں گے۔ پھر پہلے جس طرح ہمارے بڑوں نے خون اپنا بہایا، ہم بھی اپنا خون بہا دیں گے، لیکن یہ سودا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی غلط فہمی ہے، انہوں نے پنگا لیا ہے مسلمانوں سے، اہل کتاب سے، اہل ایمان سے۔ افغانستان میں تو کتے علی ہو گئی ہے نا، اب انشاءاللہ پاکستان میں کتے سے زیادہ بری ہوگی ان کے ساتھ۔ کیش پہ چلیں گے بھجن اس کے لیے۔